राधे 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 कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। प्रजानाथ महाराज सुधार्मिक की जय हो। राजगुरु को मेरा प्रणाम। गुरुदेव गुरुदेव, हमारे प्रिय राजा महाराज सुधार्मिक वीरगति को प्राप्त हो गए। अब हमारा क्या हुआ? हम अनाथ हो गए गुरुदेव। महामंत्री जी, राजा सुधार्मिक भगवान के भक्त थे। उन्हें भगवान की शरण प्राप्त हुई है। यद्यपि हमारे राजा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, हमें श्री भगवान की आज्ञा से शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री भगवान ने गीता जी में कहा है, न जाते मृते व कदाचिन नायम भूता भविता व न भूया अजो नित्या शास्त्रोयम पुराणो न हनते हनमाने शरीरे। हमारे वीर राजा ने पांडवों की तरह भगवान की आज्ञा का पालन किया। आइए सेनापति जी, हम राजमहल के अंदर जाकर शोक संतप्त महारानी को सांत्वना दें। सेविका, जाओ रानी से निवेदन करो कि हम उन्हें कुछ सूचना देने आए। जैसी आपकी आज्ञा। सेनापति, ये दुखद समाचार आप ही महारानी को दीजिए, मैं नहीं कह सकूंगा। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। महामंत्री, सेनापति, आप लोग सब यहाँ इस समय, और आपके चेहरे पर ये उदासी, क्या कारण है? महाराज, महाराज कहाँ हैं? महारानी, विधाता का लिखा कोई नहीं टाल सकता। आप साहस से काम लीजिए। पर गुरुदेव, क्या बात है? सेनापति जी, आप तो कुछ बोलिए। कैसे कैसे कहूं मैं? महाराज, हमारे महाराज। महाराज? क्या हुआ महाराज को? मैं पूछती हूँ, क्या हुआ महाराज को? परम भक्त महाराज सुधार्मिक रणभूमि में सच्चे क्षत्रिय की तरह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या आप लोगों ने कुछ नहीं किया उनकी रक्षा करने के लिए? किया, बहुत प्रयत्न किया, पर बचा नहीं सका। मेरे जैसा अभागा इस संसार में और कोई नहीं होगा। महारानी, मैं आपका दोषी हूँ, इस प्रजा का दोषी हूँ। महारानी जी, महारानी जी, पूरे राज्य में शोक व्याप्त है, समस्त प्रजा दुखी है। आप अपने आप को संभालिए। महाराज की मृत्यु के पश्चात आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा हो रही है। मृत्यु? वीरों की मृत्यु नहीं होती है। कौन कहता है कि महाराज हमारे बीच नहीं है? खबरदार महामंत्री जी, अगर आपने कहा कि महाराज की मृत्यु हो गई है, भगवान के भक्त कभी नहीं मरते, वे सदैव अमर रहते हैं। राज्य की प्रजा से बोलिए कि वो शोक न करें। हम सबको अपना धर्म निभाना है, पत्नी को पत्नी का धर्म और प्रजा को प्रजा का धर्म। मेरे स्वामी के बिना मेरे जीने का कोई औचित्य नहीं है। मुझे सती होना है। सेनापति जी, इसकी शीघ्र तैयारी करें। जैसी आज्ञा महारानी। अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं प्रबंध कराता हूँ। महारानी, महारानी, सब कुछ नष्ट हो गया। अवश्य ही किसी की कुदृष्टि पड़ गई हमारे राज्य पर। इतने से थे जब महाराज को मैंने पाला। महारानी, धैर्य रखे, धैर्य रखे महारानी, धैर्य रखे महारानी। गाय माँ,
धाय माँ, मुझे तो बस अब सती होना है और अपने पति के पास जाना है। मुझे क्षमा करें, परंतु आप इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं? पिता का साया तो उठ ही गया और अब आप भी। मैंने सब सुन लिया है। अरे, आपको पत्नी के साथ साथ एक माँ का धर्म भी निभाना है। क्या आपके सती होने का निर्णय पुत्र चंद्रहास के पक्ष में उचित है? उचित अनुचित मैं नहीं जानती, मुझे तो अपना धर्म निभाना है। धाय माँ, मैं जानती हूँ आपने नन्हे चंद्रहास को जन्म से पाला पोसा है और उसकी हित की ही बात करेंगी, पर मैं अपने धर्म पालन में अपने बालक की आसक्ति को विघ्न नहीं बनने दूंगी। परंतु महारानी, क्या आपने सोचा है कि आपके सती होने के पश्चात इस नन्हे चंद्रहास का पालन पोषण कौन करेगा? जिसके माँ बाप न हो उसकी रक्षा कौन करता है भला? धाय माँ, आप भूल रही हैं कि रक्षक तो केवल एक भगवान ही है। बालस्य नेह शरणम पित्रो नरसिंह नार्तस्य चागदम उदन्वती मज्जतो नो तप तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहांज श्रेष्ठ तावद विभोतनुभृताम त्वत् उपेक्षितानाम। जैसे कि भक्त प्रहलाद ने कहा है कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती और समुद्र में डूबते हुए को नौका नहीं बचा सकती। रक्षक तो केवल एक प्रभु ही है, जीव जीव का रक्षक नहीं है। अतः हमें इस बालक की रक्षा की चिंता नहीं है। धाय माँ, अब तो ये भार प्रभु ने आप ही को दिया है। ये लो, इस बालक को अपनी गोद में। गुरुदेव, आपकी क्या आज्ञा है? ठीक कह रही हो रानी, धर्मानुसार तुम्हारा ये निर्णय उचित है। इस बालक की रक्षा प्रभु करेंगे। पुत्र चंद्रहास, आओ मेरे पास आओ। मैं तुम्हें माँ का प्यार नहीं दे सकी, मुझे क्षमा करना। एक बार, एक अंतिम बार मेरे गले लग जाओ पुत्र चंद्रहास, आओ। माँ तुम कहाँ जा रही हो माँ? माँ मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा माँ, नहीं जाने दूंगा माँ। मैं लाल तुम्हारा माँ, तुम कहाँ चली हो माँ? कहाँ गई हो माँ? ओ माँ, ओ माँ, तुम कहाँ चली हो माँ? मैं लाल तुम्हारा माँ, तुम कुछ तो बोलो तुम कहाँ चली हो माँ?
मैं लाल तुम्हारा माँ, तुम कुछ तो बोलो माँ, ओ माँ, ओ माँ, तुम कहाँ चली हो माँ? माँ तुम रुक जाओ, माँ रुक जाओ। चंद्रहास रुको, रुको चंद्रहास, बेटा रोते नहीं। तुम तो भगवान के भक्त हो ना। जब भी मन व्याकुल हो तो श्री हरि का नाम लेना चाहिए। उनका नाम लेने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बेटा चंद्रहास रो मत, मत रो। सेनापति जी, हमारे शत्रुओं ने राज्य को चारों ओर से घेर लिया है। सेनापति, अब हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। राजकुमार की सुरक्षा का तुरंत प्रबंध कीजिए। ढाईमा, शत्रु किसी भी क्षण राजमहल में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में राजकुमार चंद्रहास का यहाँ रहना उचित नहीं है। हमारे सिपाही आपको और राजकुमार को गुप्त मार्ग से कुंतलपुर राज्य छोड़े आएंगे। वहाँ के राजा बड़े ही धर्मात्मा हैं, अवश्य वो आपकी रक्षा करेंगे। ढाईमा, राजकुमार आइए, आप तुरंत प्रस्थान करिए। सैनिकों, चौकन्ने रहना, तुम लोग भी जाओ साथ में, जल्दी करो। आओ चंद्रहास, जल्दी चले यहाँ से। हे प्रभु, इस बालक की रक्षा करना। हमारे महाराज के वंश की ये अंतिम ज्योति है, ये बुझने ना पाए। राम कीन चाहि सोई होई, करहीं अन्यथा अस नहीं कोई। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया 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 राम। युद्ध में महाराज सुधार्मिक मारे गए, वीर गति को प्राप्त हो गए और उनकी रानी सती हो गई। जबकि चंद्रहास छोटा सा था, अपने बच्चे की परवाह नहीं किया, क्योंकि सती से पहले वो भक्त थी। उसने कहा कि बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह। प्रहलाद जी ने कहा था कि हे नरहरे, बालक का रक्षक न मां है न बाप है। नार्तस्य चागदम उदनवती मज्जतो नौ। विष कालकूट पिष पीने के बाद उसका उपचार कोई नहीं कर सकता। समुद्र में जब नाव डूबती है, उस समय कौन है रक्षक? इस संसार में
तप्तस्य तत्प्रतिविधिर यहांजश्रेष्ठस तावद विभो तनुभृताम त्वयि उपेक्षितानाम। संसारी चीजों की आवश्यकता जब भी पड़ती है, सांसारिक सुरक्षा की, जब भगवान का भरोसा मनुष्य छोड़ देता है। यह भी कहा गया है, अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्त्या पितृभ्याम न विचिन्त्यामः। हम बड़े धन्य हैं जो हमारे माँ बाप ने हमको छोड़ दिया और हम इस जंगल में अभाक्षमाणा अबला वृकादिवी, बड़े बड़े शेर चीते घूम रहे हैं और उनके बीच में हमारी रक्षा हो रही है। इसलिए सरक्षिता रक्षत यो ही गर्भे। रक्षक वही है एक जो गर्भ में रक्षा करता है। गर्भ में माता की कूख में जहां न शिशु खा सकता है, न पी सकता है, न सांस ले सकता है, केवल माता की आप्यायनी नाड़ी से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान ही रक्षक है। इस विश्वास से रानी, सुधार्मिक राजा की रानी सती हो गई। बहुत रोका लोगों ने, लेकिन वो रुकी नहीं। बोली नहीं, मेरे बाला की रक्षा भगवान करेगा, और जाकर के सती हो गई। चंद्रहास को उसने दाई धाय मां को छोड़ दिया कि अब तू ही मां है, मैं तो जा रही हूं, कह करके वो चली गई, सती हो गई। धाय मां ने चंद्रहास को गोद में लिया और उसी समय सेनापति ने सूचना दिया, राजमहल को चारों ओर से शत्रुओं ने घेर लिया है, चंद्रहास को ढूंढ रहे हैं। इसलिए सुरंग से यानी गुप्त द्वार से धाय मां को चाहिए कि वो चंद्रहास को लेकर के भाग जाए और पास में कुंतलपुर एक नगर है, वहां का राजा बड़ा धार्मिक है, वहां चली जाए। भक्त लोग अवश्य दया करते हैं। और धाय मां उस चंद्रहास छोटे से बच्चे को लेकर के गुप्त द्वार से कुंतलपुर चली गई और वहां पहुंच गई। पहुंच करके कुंतलपुर के राजमहल में पहुंच जाती है और वहां राजा से शरण शरण पुकार करती है। राजा कुंतलपुर का राजमहल, वहां धृष्ट बुद्धि मंत्री बैठा हुआ है। उसी समय धाय मां पहुंचती है और शरण की पुकार करती है, शरण शरण। राधे 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 कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया।